अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कराची बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, और आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 से है, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। और चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स को हम कवर कर रहे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेडली बार बार पेपर में, एनुअल पेपर्स में आते हैं। तो ये आप समझेंगे इन क्वेश्चंस की जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकी अगर आप प्रॉपर तैयारी कर लें तो आप इस चैप्टर से जो रिलेटेड कंटेंट पेपर में आता है उसे आप बहुत इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। और मैथ की प्रैक्टिस का यही तरीका है कि आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको फील होगी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ख़ुद भी रिवाइज़ कीजिए। एक्सपोनेंट है, बेस है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को रिवाइज़ कीजिए। चैप्टर को थॉरोली रीड करना भी बहुत ज़रूरी है। अब टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस ये हैं। टोटल 9 पार्ट्स हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं इनमें से 3 क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ एक्सप्लेन करूँगा और फिर आपने इन बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्टेप नंबर 1 यानी सोल्यूशन में स्टेप नंबर 1 में देखें कि अगर डिनोमिनेटर में बेसिस सेम हो तो पावर्स को माइनस साइन में लिखा जाता है। तो आपके पास स्टेप नंबर 1 में क्या है, एक्स रेज टू पावर a माइनस बी होल पावर a प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर b माइनस सी होल पावर b प्लस सी इंटू एक्स रेज टू पावर c माइनस ए होल पावर c प्लस ए। यानी मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है कि अगर x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b हो तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम उसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर a माइनस b। अब स्टेप 2 में x के ऊपर 2 पावर्स आ गई, एक a माइनस बी और एक a प्लस बी। तो दोनों पावर्स जो हैं वो प्रोडक्ट में लिखी जाती हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने उन पावर्स को प्रोडक्ट में लिखा। अब हमारे पास एक फार्मूला है, स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। स्टेप नंबर 3 में एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्टेप 4 में जब 3 डिफरेंट यानी 3 हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं लेकिन उनकी बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर दी जाती हैं। तो हमने साइन ऑफ एडिशन के साथ x पर तमाम बेसिस को लिखा। यहाँ लाइक और अनलाइक टर्म्स यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कैंसिलेशन हो जाएगी। x रेज टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, यानी किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 हो जाए तो रिज़ल्ट 1 हो जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो इसका स्टेप नंबर 1 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस में प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे 216 का प्राइम फैक्टर है 6 की पावर 3, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 इज़ इक्वल टू 216। और 25 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 5 इंटू 5 स्क्वायर। इन्हें रिप्लेस करते हैं न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। स्टेप नंबर 2 आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में हमने जो न्यूमिनेटर है वो भी एज इट इज़ लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में जो 1/5 स्क्वायर है इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 1/5 स्क्वायर को हमने लिखा 5 रेज टू पावर -2। स्टेप नंबर 4 में अब जो पावर्स हैं देखें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो सेम हो रहे हैं उन्हें आप कैंसिल कर दें। यानी 6 की पावर 3 और होल पावर 2/3, 3 से कैंसिल। 5 स्क्वायर होल पावर 1/2, देन 2 and 2 कैंसिल। और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो रिमेनिंग आ जाएगा 3 यानी पॉजिटिव 3। अब आप स्टेप नंबर 4 का आगे फर्दर प्रोसेस देखें तो जो न्यूमिनेटर में 5 की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 है तो बेसिस सेम है तो वो कैंसिलेशन हो जाएगी। तो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, क्योंकि एक 5 न्यूमिनेटर में कैंसिल हो गया।
तो 6 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिंप्लीफिकेशन ये है क्वेश्चन की 6 अपॉन 5 हमारा आंसर होगा। एक ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। यहाँ p हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड करना है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो जो p की वैल्यू है वो है 3 प्लस 2 रूट 2। अगर p गिवन है या x गिवन है तो फिर हम 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन पी फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हमने 1 अपॉन पी यानी रेसिप्रोकल, p की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि p को 1 अपॉन पी कर दें और जो उसकी वैल्यू है उसको भी 1 अपॉन यानी डिनोमिनेटर में लिख लें। स्टेप 2 में हमने कॉन्जुकेट कर दिया, तो 1 अपॉन पी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, कॉन्जुकेट में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ये स्टेप हमने कर दिया। अब न्यूमिनेटर में 3 माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 रिमेन सेम, और डिनोमिनेटर को जो दोनों टर्म्स हैं उन्हें हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब जब इससे अगला स्टेप आप देखें तो न्यूमिनेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर में अगेन स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में 3 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म में 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब स्टेप 3 पे आ जाएं तो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू न्यूमिनेटर सेम 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और जो स्क्वायर है उससे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 4 2 ज़ा 8, तो 9 माइनस 8 1, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, तो 1 अपॉन पी का रिजल्ट आएगा 3 माइनस 2 रूट 2। इससे अगला स्टेप ये होता है कि जब आप 1 अपॉन पी की वैल्यू निकाल लें तो फिर हमने फाइंड करना है p प्लस 1 अपॉन पी, तो p और 1 अपॉन पी की वैल्यू में प्लस साइन लगा दें। तो पहले हमने p की वैल्यू लिखी, फिर प्लस लगाया, फिर 1 अपॉन पी की वैल्यू लिखी। यहाँ प्लस 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 कैंसिल होगा, 3 प्लस 3 6 हमारा आंसर होगा, यानी p प्लस 1 अपॉन पी इक्वल टू 6। अभी हमने वैल्यू निकालनी है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो हमें अपनी इस वैल्यू पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी होगी। तो हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, तो p प्लस 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर, फार्मूला एक्सपेंड करें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले स्टेप नंबर 7 में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर पर हमने फार्मूला एक्सपेंड कर लिया, इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर यानी 36। स्टेप नंबर 8 में p स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2, क्योंकि p और 1 अपॉन पी की प्रोडक्ट कैंसिल, 1 अपॉन पी स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 36। प्लस 2 को अनदर साइड ऑफ इक्वल यानी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, माइनस 2, 36 माइनस 2 34, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 34। ये वो लॉज हैं जिनको मैंने यूज़ किया है, इनको आपने प्रैक्टिस में रखना है, इनको रिकॉल करना है ताकि आपसे किसी और क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। एक हमने टॉपिक और है लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर का मतलब है कि जितने भी हमारे दूसरे टाइप के नंबर्स जिसको हम डिस्कस करते हैं जी, रियल अलजेब्रिक नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, नेचुरल हैं, होल नंबर्स हैं, ये सब सेट हैं रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर मींस कि एक होल सेट है, बाकी तमाम जो कैटेगरीज़ हैं नंबर्स की वो इसका सब सेट कहलाती हैं। इसमें फिर रैशनल, इर्रेशनल, नेचुरल, होल नंबर्स और इंटीजर्स सब इसमें कवर हो जाते हैं। एक और चार्ट देखिए नंबर्स का, जिसमें नंबर्स की 2 ही कैटेगरीज़ हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर जिसमें आयोटा आता है, जिसे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। फिर रियल नंबर की आगे कैटेगरीज़ हैं, रैशनल, इर्रेशनल, और फिर इंटीजर्स, फिर होल और फिर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट हो जाता है और नेचुरल नंबर्स 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर को हम प्लस और माइनस दोनों के साथ लिखते हैं। ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए बाय नेम। कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे है कि मैं 2 + 3 और 3 + 2 दोनों का रिज़ल्ट 5 है। अगर मैं 2 3 ज़ा 6 करूँ तो 3 2 ज़ा भी 6 होता है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर इसी तरह एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये सब चीज़ें एमसीक्यूज़ में मैटर करती हैं, नहीं याद होंगी तो आपके एमसीक्यूज़ ठीक नहीं होंगे। अब असाइनमेंट ये है कि आपने इन्हीं तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं कॉन्सेप्ट को चैप्टर पे जाके अच्छी तरह गो थ्रू करना है।
टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।